जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र अपर नाम भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का दूसरा उद्देश्य जो सुनाया जा रहा है समाप्ति की ओर। कल शून्य संसारी जीवों का संस्थान काल, शून्य अशून्य मिश्र काल का वर्णन आया। साथ में जिन जीवों का वर्णन किया उनका उपपात देवलोकों में कहाँ तक है, जघन्य और उत्कृष्ट। अब असंगी जीवों की आयु का संबंध, असंगी जीवों की असंगी आयु। असंगी आयु क्या है? असंगी अवस्था में बंधी हुई आयु असंगी आयु कहलाती है। वह आयु जो असंगी अवस्था में बांधी है वह संगी पर्याय की भी हो सकती है, असंगी पर्याय की भी हो सकती है। तो इसके संबंध में वर्णन है। कई विहेण भंते असन्नी आवे पनते, गोयमा चौवीह असन्नी आवे पनते, तंजहा निरय्य असन्नी आवे, तेख मनुष्य देव असन्नी आवे, असन्नीणं भंते जीवे किं निरय्यावं पकरे, त्रिख मणु देवावं पकरे, हंता गोयमा निरय्यावं पकरे, त्रिख मनुष्य देवावं पकरे, निरय्यावं पकरे माणे जहन्नेन दस वाससाई, ओकोसेन पल्योमस असंख्य भागं पकरे, त्रिख जोनियावं पकरे माणे जहन्नेन अंतो मुहूर्तं, ओकोसेन पल्योमस असंख्य जय भागं पकरे, मनुष्यावे एवं चैव देवावं जहाँ निरय्यावे, एयसण भंते निरय्य असन्नि आवस, तरिख मानु देव असन्नि आवस, कैरे हिंतो जाव भी से साहिवा, गोयम सब थोवे देव असन्नि आवे,
मानुष असन्नी आवे असंख्य गुणे तिरिय असन्नी आवे असंख्य गुणे नेरय असन्नी आवे असंख्य गुणे सेवं भंते तिबियो ओ देशो समत्तो कई विहेण भंते असन्नी आवे पणते। हे भगवान असन्नी आयु, इसको असंगी आयु कितने प्रकार की कही है? तो असंगी आयु का बताया जो असंगी अवस्था में बांधी गई आयु है, वह आयु अगले भाव में संगी जीव की भी हो सकती है और संगी जीव की भी हो सकती है। तो गोयमा चौ भी है असन्नी आवे पणते। हे गौतम, असंगी आयु 4 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के निरीय असन्नी आवे, निरायिक असंगी आयुष्यक, निरायिक नरकों की असंगी आयु, तिरिख मनुष्य देव असन्नी आवे, त्रिख जोनिय असन्नी आवे, त्रियक जोनिक त्रियंचों की असन्नी आयु, मनुष्य असन्नी आवे, मनुष्यों की असंगी आयु, देव असन्नी आवे, देवों की असंगी आयु। ये त्रिख मनुष्य देव असन्नी आवे इकट्ठा शब्द दिया है। तो असन्नी आवे जो है त्रिख असन्नी आवे, मनुष्य असन्नी आवे, देव असन्नी आवे, ऐसा पढ़ा जाएगा। त्रियंचों की असंगी आयु, मनुष्यों की असंगी आयु और देवों की असंगी आयु। तो असन्नीण भंते जीवे किंग निर्यावम पकड़े, त्रिख मणु देवावम पकड़े। हे भगवान, असंगी जीव क्या नरक आयु का बंद करता है, या त्रियंच आयु का बंद करता है, मनुष्य आयु का बंद करता है, या देव आयु का बंद करता है। हंता गोयमा निर्यावम पी पकड़ई, त्रिख मनुष्य देवावम पी पकड़ई। हाँ गौतम, असंगी जीव नरक आयु का भी बंद करता है, त्रियंच आयु का भी बंद करता है, मनुष्य आयु का भी बंद करता है, देव आयु का भी बंद करता है। मतलब कि एक ही जीव एक समय 4 प्रकार की आयु का नहीं बांधता, ये समुच्चय की अपेक्षा से है। कोई असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच नरक आयु बांधता है, तो कोई मनुष्य आयु बांधता है, कोई त्रियंच आयु बांधता है, कोई मनुष्य आयु, कोई देव आयु बांधता है। मतलब एक समय में तो एक ही आयु बंधेगी, लेकिन समुच्चय की अपेक्षा से है। निर्यावम पकड़े माने जहन्नेण 10 वाद सहसाय कोसेण पल्योमस संखेजे भागम पकड़े। यदि असंगी जीव, जहाँ पर असंगी जीव जो देवायु या नरकायु बांध रहा है और असंख्यात वर्ष की आयु बांध रहा है, करोड़ पूर्व से ज्यादा है, तो वहाँ पर जेरे न वो नियम से असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच ही होगा। विकलेंद्रिय 5 स्थावर जो है नरक और देवायु नहीं बांधते, और ये जो है करोड़ पूर्व से ज़्यादा भी आयु नहीं बांधते। तो जहाँ पर जब इतनी लंबी आयु आएगी असंगी की अपेक्षा से, तो वो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच ग्रहण किए जाते हैं। लेकिन असंगी जो दूसरे 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक असंगी मनुष्य है, आयु तो वो भी बांधते हैं, उनकी भी असंगी आयु कहलाएगी, लेकिन वो इसी के अंदर समा जाएगी, क्योंकि वो करोड़ पूर्व से ज़्यादा नहीं बांधते। जहाँ तो पल्लोपम का असंख्यात में भाग तक की बात कही है, तो ऐसी लंबी आयु केवल असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच ही बांधते हैं। तो
कहा कि चारों प्रकार की आयु बांधते हैं। निर्यावम पकड़े माने जहन्नेनम 10 वार सहसाई। यदि असंगी जीव नरक आयु का बंद करता है तो जघन्य से 10,000 वर्ष की आयु बांधता है। उकोषेण पल्योमस असंख्यज भागम पकड़ी। उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात में भाग जितनी आयु बांधता है। त्रिख जोनियावम पकड़े माने जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोषेण पल्योमस असंख्यज भागम पकड़े। यदि असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच आयु बांधता है तो जघन्य से अंतर मुहूर्त उपोषेण उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण आयु बांधता है। तो ये जो पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है, इसमें केवल करोड़ पूर्व से ऊपर की आयु वाले जो जुगलीय है वे आएंगे। तो असंख्यात वर्ष की आयु है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये आयु या तो अंतर द्वीपों के जुगलियों के रूप में बंधेगी। जहाँ भरत क्षेत्र इरावत क्षेत्र में जब तीसरा आरा बीतते बीतते उन मनुष्यों की जुगलियों की आयु पल्योपम के असंख्यात में भाग जितनी रह जाती है, उस समय जो जुगलिय है उनके रूप में भी वो आयु बांध सकते हैं। तो इस प्रकार त्र्यंच आयु को बांधता हुआ जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से पाल के असंख्या पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण बांध सकता है। मनुष्यावे भी एवं च यदि असंगी त्रियांच मनुष्य आयु बांधता है तो उसका भी ऐसे कहना जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यात्मा भाग देवायुं जहाँ नेरयावु देव आयु को बांधता हुआ वैसे कहना जैसे नरक आयु का कहा। जघन्य से 10,000 वर्ष उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यात्मा भाग आयु का कहना। ये असण भंते निरह्य असन्नी आवस त्रिख मणु देव असन्नी आवस कैरे कैरे हिंतो जाब विशेषाह्यवा अप्यवा बहुएवा तुल्यवा विशेषाह्यवा। हे भगवान, इस नरक नरक की असंगी आयु, त्रियांश की असंगी आयु, मनुष्य की असंगी आयु और देवताओं की असंगी आयु जब जे बांधते हैं, इनमें से कौन अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। मतलब कि कहाँ पर कितनी आयु बांध सकता है और उसका कितना अंतर है। तो बताया है गोयमा सब थोबे देव असन्नी आयु असन्नी आयु। हे गौतम, सबसे थोड़ी है देव असंगी आयु। मतलब देवलोक की असंगी आयु जो ज्यादा ज्यादा बांधता है वो सबसे थोड़ी है। मनुष्य असन्नी आयु असंख्यज गुणे। मनुष्य की असंगी आयु जो है वो देव आयु से असंख्यात गुना ज्यादा होगी, लेकिन वो भी पल्योपम का असंख्यात्मा भाग ही है। त्रिख त्रिय असन्नी आयु असंख्यज गुणे। त्रिया का त्रियांश जोड़ने की असन्नी आयु जो बांधती असंगी आयु में मनुष्य की असंगी आयु से भी उत्कृष्ट से असंख्यात गुना ज्यादा है। निरह्य असन्नी आयु असंख्यज गुणे। नर की जो असंगी आयु है वह त्रियंशों की असंगी आयु से भी असंख्यात गुना ज्यादा है। सेवम भंते ती बीयो उदेशो समतो। गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को कह रहे सेवम भंते है भगवान, जैसा आप श्री ने कहा है वैसा ही है, जैसा आप श्री ने कहा वैसा ही है।
इस प्रकार दूसरा उद्देश्यक समाप्त हुआ। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्यक, जीवाणं भन्ते कंखा मोहनिज्य कम्मे कड़े हंता कड़े से भन्ते किं देशेण देशे कड़े देशेण सभ्ये कड़े सभ्येण देशे कड़े सभ्येण सभ्ये कड़े गोयमा नो देशेण देशे कड़े नो देशेण सभ्ये कड़े नो सभ्येण देशे कड़े सभ्येण सभ्ये कड़े निर्याण भन्ते कंखा मोहनिजं कम्मं कड़े हंता कड़े जाव सभ्येण सभ्ये कड़े एवं जाव्यमान्याण दंडो भाणियब्बो जीवाण भन्ते कंखा मोहनिजं कम्मं करिंसो हंता करिंसो तां भन्ते किं देशेण देशं करिंसो देशेण सभ्यं करिंसो सभ्येण देशं करिंसो सभ्येण सभ्यं करिंसो एण अभिलाभेण दंडो भाणि अब्बो जाव भेमाणियाण एवं करन्ति एथवि दंडो जाव भेमाणियाण एवं करि संति एथवि दंडो जाव भेमाणियाण एवं चीणिंसो चीणन्ति चीणी संति ओव चिये ओव चीणिंसो ओव चीणन्ति ओव चीणी संति ओदीरेंसो ओदीरन्ति ओदीरी संति वेदेंसो वेदन्ति वेदी संति निज्जरेंसो निज्जरन्ति निज्जरी संति गाह काड़ चिया ओव चिया ओदीरिया वेदियाय निजिन्ना आदि तीय चौ भेया तीय भेया पश्चिमा तिन्ने जीवाण भन्ते कंखा मोहनिजे कम्मे कड़े। जहाँ पर कांक्षा मोहनीय कर्म के संबंध में प्रश्न किया है। कांक्षा मोहनीय कर्म क्या है? यदि आप मोहनी कर्म के 28 भेदों के परिवार में देखोगे तो कांक्षा मोहनी कर्म का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि दर्शन मोहनी है, चारित्र मोहनी है। दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं, चारित्र मोहनी के 2 भेद हैं। कषाय मोहनी, नो कषाय मोहनी, नो कषाय मोहनी के 16 हैं और नो कषाय मोहनी के 9 हैं। तो जहाँ पर व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है कांक्षा, कांक्षा मोहनी का मतलब कांक्षा सम्यक्तों के 5 दोषों में एक आता है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाखंडी, संस्त्व, परपाखंडी, प्रशंसा, ये 5 आते हैं। तो इन 5 में दूसरा भेद जो है कांक्षा, वह आता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कांक्षा का तो नाम दिया है, उपलक्षण से शंका भी कह सकते हैं। कांक्षा का तो नाम आ गया, विचिकित्सा भी कह सकते हैं, परपाखंडी संस्त्व, परपाखंडी प्रशंसा, ये भी हम कह सकते हैं। प्रश्न है जे मोहनी कर्म क्या जीव ने किया है? मतलब जिस कर्म के कारण से शंका पैदा होती है। शंका जिन वाणी के संबंध में, क्या आत्मा है या नहीं,
जैसा आत्मा का स्वरूप बतलाया है क्या वैसा है या नहीं, ऐसे तत्वों के संबंध में ये शंका होना। कांक्षा का मतलब अन्य मतों के संप्रदायों के पूजा प्रतिष्ठा आडंबर को देख करके प्रभावित होना। कितना अच्छा होता मैंने भी वहाँ दीक्षा ली होती, उनके अंदर संन्यास लिया होता, जैसे बाबा वहाँ होती है ऐसे मेरी भी हुआ करती। क्या मैंने जहाँ आकर के गलती तो नहीं की? मेरे को वहाँ जाना चाहिए। चलो पहले मेरे को पता नहीं था, अब तो पता चल गया, अब जा सकता हूँ। ऐसी आत्मा की दशा होना, ये क्या है? कांक्षा। बीज चिकित्सा। बीज चिकित्सा का मतलब कर्म के फल के प्रति संदेह होना कि जो मैं तप, नियम, व्रत, ब्रह्मचर्य आदि पालता हूँ, क्या इनका फल मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? किस रूप में मिलेगा? इतना समय हो गया है, आज तक तो मेरे को मिला नहीं। ऐसे विचिकित्सा भाव, शंका लाना। पार पाखंडी प्रशंसा, पर पाखंडी संस्त्व। कहते हैं जो दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने घर में संतोष नहीं आया, अपने घर की समझ नहीं आई, अरिहंत परमात्मा के मार्ग को समझे नहीं। जब किसी का अपने घर में खाना पीना अच्छा नहीं लगता तो फिर वो होटलों की ओर भागते हैं, वहाँ ज़्यादा टेस्ट होता है। और वो भी इंतज़ार करते हैं, बच्चे भी इंतज़ार करते हैं वो दिन कब आएगा जब होटल में जा कर के हम बढ़िया खाना खाएंगे, क्योंकि घर में माँ का खाना अच्छा नहीं लगता, माँ का बनाया हुआ, क्योंकि वो इतना टेस्ट नहीं होता। तो कहा इसी प्रकार एक व्यक्ति जिन शासन के रसिकों को सुन करके उनकी तो प्रशंसा के भाव नहीं आते, लेकिन अन्य मतों की प्रशंसा करते हैं, वो बड़े अच्छे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनकी प्रशंसा करना। पांचवा है संस्तव, अन्य मतों का परिचय करना। अपने घर की तो जानकारी है नहीं, अपने बोल हैं, थोकड़े हैं, आगम हैं, उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरे मतों के, दूसरे धर्मों के, दूसरे संप्रदायों की ओर ज़्यादा रुचि होना। कहा पहले अपने स्वरूप को हम समझें, अरिहंत परमात्मा का क्या स्वरूप है, उनका मार्ग क्या है, उन्होंने जो उपदेश दिया है वो उसका क्या स्वरूप है, वो तो हमें आना चाहिए। और अपना सीखे बिना दूसरों का प्रयास करते हैं तो क्या स्थिति होगी इस आत्मा की? डामाडोल अस्थिर चित्त ही होगा। तो ऐसी आत्मा की स्थिति क्यों होती है? तो देखा जाए जो कांक्षा मोहनी कर्म है और ये शंका कांक्षा आदि आय है, तो इसका हम कह सकते हैं जो दर्शन मोहनी प्रकृति के अंदर ये आएंगे। दर्शन मोहनी कर्म जिसमें मिथ्यात्व है, मिश्र दर्शन मोहनी है, सम्यक्त मोहनी श्रद्धा का बाधक तो नहीं है, लेकिन जब सम्यक्त मोहनी में मिथ्यात्व के अंशों की थोड़ी प्रगाढ़ता बढ़ती है तो अस्थिर चित्त शंका कांक्षा से ग्रसित होता है। तो प्रश्न है जीवाण भंते कंखा मोहनिज्य कम्मे कड़े। हे भगवान, जीवों ने कांक्षा मोहनी कर्म बांधा, हंता करे, हाँ बांधा। अब कैसे बांधा इस जीव ने? से भंते किंग देशेण देशे कड़े, देशेण सभ्य कड़े, देश सभ्येण देशे कड़े, सभ्येण सभ्य कड़े। आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। वो असंख्यात कितने हैं? लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं,
उतने एक आत्मा के प्रदेश हैं। देखा जाए लोक की समस्त आत्माओं के एक एक आत्मा के उतने ही प्रदेश हैं, न कम न ज़्यादा, जितने लोकाकाश के, जितने धर्मास्थी काय के प्रदेश हैं या जितने अधर्मास्थी काय के प्रदेश हैं। लोक के किसी भी जीव को क्यों ना ले लें, चाहे वो सिद्ध परमात्मा है चाहे वो संसारी जीव है, उनके प्रत्येक के प्रदेश उतने ही होंगे जितने दूसरी आत्मा के हैं या लोकाकाश के हैं या धर्मास्थी काय के हैं या अधर्मास्थी काय के हैं। एक भी प्रदेश किसी का न कम होगा न ज़्यादा होगा, तो असंख्यात प्रदेश हो गए। अब जो हम कर्म बांधते हैं वो भी अनंता अनंत कर्म बरगणाएं, अनंता अनंत कर्म परमाणुओं का समूह है। जहाँ पर अनेक का ग्रुप है, वह सारा ग्रुप भी लिया जा सकता है, आधा भी लिया जा सकता है, आंशिक भी लिया जा सकता है। अब प्रश्न है कि से भंते किंग देशेण देशे कड़े, हे भगवान जो कांक्षा मोनी कर्म है, क्या देशेण आत्मा के किसी एक हिस्से के द्वारा बंधा है? क्योंकि आत्मा के कितने हिस्से हो सकते हैं? अनेक। तो क्या आत्मा के किसी एक प्रदेश एक देश के द्वारा वह कांक्षा मोनी कर्म बांधा है? जहाँ देशेण सभ्य करे, हाँ आत्मा के एक देश के द्वारा उस कर्म का एक देश बांधा। जैसे व्यक्ति काम, ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, एक कार्य बड़ा कार्य है, अनेक व्यक्तियों को सौंप दिया और एक को कहा तेने ये करना, दूसरे कहा तेने ये करना, तीसरे को कहा तेने ये करना। जैसे प्राय करके आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, जहाँ पर फैक्ट्रियों में निर्माण होता है, तो वहाँ पर सारा सामान अलग अलग भागों में बांटना। तेने इस पोर्शन का एडजस्ट, इसका जोड़ना है, तेने इसको जोड़ना है, तेने उसको जोड़ना है, रील की तरह वहाँ पर चलता है। तो वो क्या है, देशेण देशे कड़े, उस मशीनरी का, सारी मशीनरी का, किसी के पुर्जे किसी ने जोड़े हैं, किसी ने जोड़े हैं, तो एक देश के द्वारा एक देश जोड़ा गया, दूसरा देश दूसरे के द्वारा, तीसरा तीसरे के द्वारा, चौथा चौथे के द्वारा। ये तो लोक में। और ऐसा भी होता है कि एक मशीनरी की सारी सेटिंग जोड़ना जो है वो एक ही व्यक्ति करता है। और ऐसा भी होता है अनेक व्यक्ति एक कार्य को करते हैं, अनेक व्यक्ति अनेक कार्यों को करते हैं। तो जहाँ पर पूछा है कि आत्मा के एक देश के द्वारा उस कांक्षा मोहनी कर्म का एक देश बांधा गया है, पहला प्रश्न, जहाँ 4 प्रश्न है। जहाँ देशेण सभ्य करे, आत्मा के एक हिस्से के द्वारा सारा कांक्षा मोहनी कर्म बांधा है। सभ्येण देशे करे, जहाँ आत्मा के मतलब दूसरा भंगा है, आत्मा के एक हिस्से के द्वारा सारा कर्म बांधा कांक्षा मोहनी। तीसरा प्रश्न है सभ्येण देशे करे, आत्मा के समस्त प्रदेशों के द्वारा वो कर्म का एक देश बांधा। या सभ्येण सभ्य करे, समस्त आत्मा के द्वारा सारे उस कर्म का बंद किया। ये 4 विकल्प हमारे सामने आए। अब हो सकता है ना, जैसे हम हाथों से काम करते हैं तो साधारण में हाथों से किया, पैरों से तो नहीं किया। एक दिमाग से काम करता है, जबान से बोलता है, उसने हाथों और पैरों से तो नहीं किया। ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसे कर्म आत्मा ने बांधा है, कैसे बांधा है? क्या आत्मा के एक हिस्से के द्वारा बांधा गया है या सारी आत्मा के द्वारा बांधा गया? जो कर्म बांधा गया है आत्मा ने बांधा है, तो क्या उसका एक हिस्सा बांधा है या सारा बांधा है? ये 4 विकल्प, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश और सर्व से सर्व, जहाँ चौथे को कह करके बाकी 3 का निषेध कर देते हैं। गोयमा 9 देशेण देशे करे,
हे गौतम, आत्मा के एक देश के द्वारा उस कर्म का एक देश नहीं बांधा। नो देशेण सभ्य करे, आत्मा के एक देश के द्वारा वो सारा कर्म कांक्षा मोहनी कर्म नहीं बांधा। किसी एक देश के द्वारा सारा कांक्षा मोहनी बांध दिया। जैसे कहते ना, हाथों के द्वारा मैंने सारा काम कर लिया, तो ऐसे देश से सर्व भी नहीं बांधा। सभ्य नो सभ्य न देशे करे, आत्मा के समस्त प्रदेशों के द्वारा उस कर्म का एक देश नहीं बांधा। सभ्य न सभ्य करे, आत्मा के समस्त प्रदेशों के द्वारा जो कर्म बंधा है वह सारे का सारा किसने बांधा है? आत्मा ने बांधा है। जितना कर्म बंधा है वो सारे का सारा आत्मा ने बांधा है। ऐसा नहीं है कि आत्मा का एक हिस्सा बांधता है, दूसरा नहीं बांधता। आत्मा ने समस्त प्रदेशों के द्वारा उस जो कर्म बंधा, उस समस्त कर्म को आत्मा ने ही बांधा है, किसी और ने नहीं बांधा। वो कर्म किसी एक हिस्से के द्वारा नहीं बंधा, सारी आत्मा ने उस सारे कर्म को बांधा है जो आत्मा के साथ बंधा है। अब जो सामान्य प्रश्न कांक्षा मोनी का जीव के द्वारा, अब 24 के 24 दंडकों, ये कांक्षा मोनी कर्म जो बांधते हैं, अतः जहाँ जीव का है तो जीव कहने से 24 के 24 दंडकों के जीव आ जाएंगे। लेकिन व्यक्ति ये ना समझे कि किसी हो सकता है किसी एक दंड के जीव बांधते हो, दूसरे ना बांधते हो, तो जीव का सामान्य कह करके फिर उसके आगे 24 के 24 दंडकों का प्रश्नोत्तर किया जा रहा है। निर्याण भंते कंखा मोहनिज्य कम्मे करे, हे भगवान, नारकियों के कांक्षा मोहनी कर्म बंधा हुआ है। क्या नारकियों ने बांधा है? नारकी बांधते हैं। हंता करे जाव सभ्यण सभ्य करे एवं जा भिमानियाण दंडो भाणी अबो। हाँ गौतम, नारकियों ने कांक्षा मोहनी कर्म बांधा। कैसे बांधा है? देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश या सर्व से सर्व। तो भगवान ने कहा देश से देश वो कांक्षा कर्म मोहनी कर्म नहीं बांधा, देश से सर्व भी नहीं बांधा, सर्व से देश भी नहीं बांधा, सर्व से सर्व को बांधा है। मतलब आत्मा के समस्त प्रदेशों के द्वारा वह कर्म समस्त जो बंधा है वह सारे का सारा समस्त आत्मा के प्रदेशों के द्वारा बांधा गया है, किसी एक हिस्से के द्वारा नहीं। एवं जाव बेमानियाण दंडो भाणियबो, जैसे नारकियों का कहा, ऐसे असुर कुमारों का, नाग कुमारों का, नाग कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रियंश, मनुष्य, अभ्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक देवों तक ऐसे ही कहना सभी दंडकों के जीव जो कांक्षा मोहनी कर्म बांधते हैं वो सर्व से सर्व को बांधते हैं। देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश नहीं बांधते। मतलब सर्व समस्त आत्मा के प्रदेशों के द्वारा उस समस्त कर्म को जो जीव 24 दंडकों के जीव जो भी बांधता है वो सर्व से सर्व को बांधता है। 3 भागों का निषेध कर देना। अब ये तो सामान्य अवकाल की अपेक्षा से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये नहीं है किसी एक काल में तो ऐसा होता है दूसरे कालों में नहीं होता। किसी के मन में आ सकता है कभी ऐसा होता है, कभी बांध लेता होगा सर्व से सर्व, कभी देश से देश भी होता होगा, कभी ऐसा हो सकता है देश से सर्व भी हो सकता है, सर्व से देश भी हो सकता है, सर्व से सर्व तो बताया है। जैसे कह देते ना कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, विकल्प खड़े कर लेते हैं, तो किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो अब उन समस्त प्रश्नों का उत्तर कालों की अपेक्षा से कहते हैं जीवाण भंते कंखा मोहनिजंग कम्बंग करिंसो, हे भगवान, जीवों ने क्या कांक्षा मोहनी कर्म किया, मतलब कर्म बांधा। हंता करिंसु, हाँ बांधा। तम भंते किं देशेण देशं करिंसो, देशेण सभ्यं करिंसो, सभ्येण देशं करिंसो, सभ्येण
सब्बं करिंसु, जहाँ पर एक विकल्प कहाँ है, बाकी तीन की कल्पना स्वयं करनी पाठ के अनुसार। तो तंग भंते किंग देशेण देशं कृंसु, हे भगवान, तो वह कांक्षा मोहनी कर्म जो है, क्या देश से देश बांधा, देश से सर्व बांधा, सर्व से देश बांधा, या सर्व से सर्व बांधा। भगवान ने कहा एण अभिलावेण दंडो भाणी अपो, इसी अभिलाप इसी शैली विधा से सारा जे अलापक कहना, जा बेमानियाण बेमानिकों तक, मतलब कि जैसे जीव ने सर्व से सर्व कांक्षा मोहनी कर्म का बंद किया अतीत काल में, जैसे जीव ने किया ऐसे नारकी ने भी अतीत काल में कांक्षा मोहनी कर्म का बंद सर्व से सर्व किया, देश से देश, देश से सर्व या सर्व से देश नहीं किया। ऐसे असुर कुमारों से लेकर विमानिकों तक जिसने भी कांक्षा मोहनी कर्म का अतीत काल में बंद किया, वो सर्व से सर्व जानना, देश से देश, देश से सर्व या सर्व से देश नहीं जानना, सर्व से सर्व का बंद किया। ये तो भूतकाल को लेके आया। एवं करंती, इस प्रकार करते हैं जीव वर्तमान काल में कांक्षा मोहनी कर्म का बंद करते हैं। तो क्या देश से देश करते हैं, देश से सर्व, सर्व से देश, देश सर्व से सर्व। तो वर्तमान काल में भी देश से देश नहीं करते, देश से सर्व भी नहीं करते, सर्व से देश भी नहीं करते, सर्व से सर्व बंद करते हैं। मतलब कांक्षा मोहनी कर्म का बंद सर्व से सर्व होता है। भी दंडो जहाँ बेमानियान, जहाँ पर भी जो दंडक आलापक नारकियों से लेकर के विमानिकों तक ऐसे ही कहना वर्तमान में करते हैं, तो सर्व से सर्व ही होता है। देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश नहीं होता, सर्व से सर्व होता है। एवं करी संति एथवी दंडो जा विमानियाण, इसी प्रकार करी संति का मतलब करेंगे। भविष्य काल में आने वाले समय में जब भी जीव कांक्षा मोहनी कर्म का बंद करेंगे, तो क्या उस समय देश से देश करेंगे, देश से सर्व, सर्व से देश या सर्व से सर्व करेंगे। तो वहाँ पर भी भविष्य काल में भी सर्व से सर्व ही आएगा। देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश का बंद करते हैं, ऐसा नहीं आएगा। जब भी भविष्य काल में करेंगे तो सर्व से सर्व का बंद होगा। तो एक सामान्य बोल आया और तीन बोल जो है जो तीन काल की अपेक्षा से आए, ऐसे चार विकल्प बन गए। एक सामान्य, एक भूतकाल का, एक वर्तमान काल का और एक भविष्य काल का। तो एवं भी दंडो जा विमानियाण, ऐसे जहाँ पर भी जो अलापक नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक कहना, जब भी नारकी बंद करेंगे तो कैसा करेंगे, सर्व से सर्व शेष नहीं, ऐसे विमानिकों तक 24 के 24 दंडकों का जब भी जीव आगे इस कांक्षा मोहनी का बंद करेंगे तो सर्व से सर्व कहना, सर्व से देश, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश नहीं कहना, सर्व से सर्व का बंद करेंगे। एवं चीय चीनिंसु चीणंती चीनी संति, इसी प्रकार चाय, चाय का पहले भी आया था ना, चाय उपचाय। एक तो पहली चिनाई है, फिर उसके ऊपर दूसरी चिनाई करना, वो उपचाय हो गया। तो इसी प्रकार कर्म का बंध वैसे तो अनादि काल से चल रहा है, और थोड़ी देर की हम कहें जे पहला है कल्पना करें, तो उसके बाद जब दूसरा किया, पहला चाय आएगा तो दूसरा उपचाय आएगा। और कई बार ऐसा भी होता है ना, कभी कांक्षा मोहनी कर्म बांधता है, कभी नहीं बांधता है। जब मानो बांधने लगा है, अंतराल के बाद पहली बार बंधा तो चाय आ गया, जब दूसरी बार बंधा है तो उपचाय आ गया। तो जहाँ पर भी एक तो सामान्य को लेकर के बोल आएगा चाय क्या क्या किया है, फिर उसके बाद तीनों कालों को लेकर के कहना। एवं चीये, ऐसे चाय किया, चीणिंसु चीणंती चीनी संति, कांक्षा मोहनी कर्म का चाय किया, करते हैं, करेंगे।
तो ये तीनों कालों का जो है जब सामान्य जो औगिक है सबके साथ यही आएगा। सर्व से सर्व चय होता है, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश नहीं होता, सर्व से सर्व का चय होता है। कांक्षा मोनि कर्म के पुद्गल परमाणुओं का। फिर उसके आगे अतीत में किया, वर्तमान में करेंगे, आगे करेंगे, 24 के 24 दंडकों को लेकर के नारकियों ने किया, करते हैं, करेंगे। जब भी करेंगे जा करते हैं तो सर्व से सर्व होता है। ऐसे असुर कुमारों से लेकर विमानिकों तक भी ऐसे आएगा, सर्व से सर्व चय होता है, बाकी तीन विकल्पों वाला नहीं। क्षीण अंति वर्तमान में चय करते हैं। जीव तो सर्व से सर्व का ही चय होता है, बाकी तीन विकल्पों से नहीं होता। नारकियों से लेकर के विमानिकों तक ऐसा ही कहना। फिर उसके आगे भविष्य काल में भी ऐसे आएगा कि जब भी चय करेंगे तो सर्व से सर्व ही होगा, तीन विकल्पों वाला नहीं होगा। तो जहाँ पर नारकियों से लेकर विमानिकों तक भी ऐसा कहना। आगे ओवची ऐसे उपचय किया, ओव चीणिंसो ओव चीणंती ओव चीण संति, चीणी संति उपचय भी किया। अब भूतकाल में किया, वर्तमान में करते हैं, आगे करेंगे, भविष्य में करेंगे, तो वहाँ पर भी सर्व से सर्व उपचय होता है। शेष तीन भंगों का निषेध कर देना। ये जो उपचय है इसको अभी नारकियों से लेकर देवताओं तक कांक्षा मोहनी कर्म का उपचय किया, करते हैं, करेंगे। नारकियों से लेकर विमानिकों तक ऐसा ही उत्तर आएगा, सर्व से सर्व करते हैं, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश का निषेध करना। पहले तो बंद का विषय था, जिसके एक सामान्य और तीन काल की अपेक्षा। आगे जो है तीन है, उदीर्णा, वेदना और निर्जरा। इनको सामान्य से ना लेकर के केवल तीन काल का इनके संबंध में कहा है। उदीरेंसु उदीरेंती उदीरी संति। उदीर्णा का मतलब बताया था, जो उदय के योग्य है लेकिन अभी उदय में नहीं आए, तो उन कर्मों की समय से पहले उदीर्णा की जाती है। तो उदीर्णा में भी प्रश्न है, क्या देश से देश की उदीर्णा होती है, या देश से सर्व की उदीर्णा होती है, या सर्व से देश की उदीर्णा होती है, या सर्व से सर्व की उदीर्णा होती है। तो जहाँ पर भी वही उत्तर आएगा, देश से देश का निषेध, देश से सर्व का भी निषेध, सर्व से देश का निषेध, सर्व से सर्व का मतलब के सर्व से आत्मा के समस्त प्रदेशों की, और जो कर्म उदय में आए हैं वो सारे के सारे उन कर्मों की मतलब के समस्त प्रदेशों के द्वारा समस्त प्रदेशों की जो उदीर्णा हुई है। तो उदीरेंसु जीवों ने सर्व से सर्व की कर्मों की उदीर्णा की, उदीरंती उदीर्णा करते हैं, और उदीरी संति उदीर्णा करेंगे। पहले तो जीव मात्र की अपेक्षा से, फिर नारकी से लेकर विमानिकों तक जब भी कांक्षा मोहनी कर्म की उदीर्णा की, करते हैं, करेंगे, तो सर्व से सर्व का ही कहना, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश का निषेध करना। इसी प्रकार वेदेंसो वेदंती वेदी संति, कांक्षा मोहनी कर्म की वेदना मतलब भोगा, भोगते हैं, भोगेंगे। तो जे भी सर्व से सर्व का कहना, पहले जीव की अपेक्षा से, फिर उसके बाद मतलब पहले जीव ने उदीर्णा की, करते हैं, कर वेदना, भोग कर्म, भोगे, भोगते हैं, भोगेंगे, तीनों कालों को लेकर के ये कहना कि सर्व से सर्व की भोगना होता है, देश से देश का, देश से सर्व का, और सर्व से देश का, इनका निषेध करना। सर्व आत्म प्रदेशों से सर्व उन कर्मों की वेदना भोगना होता है। तो नारकियों से लेकर विमानिकों तक ऐसा ही उत्तर देना, सर्व से सर्व का। निज्जरेंसो निज्जरंती निज्जरी संति, ऐसे कर्मों की निर्जरा जो है,
भूतकाल में की, वर्तमान में करते हैं और आगे करेंगे। तो इसमें भी जे चौभंगी, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश, सर्व से सर्व। तो पहले तीन का निषेध करना, सर्व से सर्व की निर्जरा होती है। आत्मा समस्त प्रदेशों से समस्त कर्मों की निर्जरा करते हैं, जो निर्जरा हो रही है। गाहा गाथा, काड़ चिया, उव चिया, उदीरिया, बेदियाय, निजिन्ना, आदि तीय, चौ भेदा, तीय भेया, पश्चिमा तिन्नी। काड़ का मतलब किया, कृत को लेकर के। चिया का मतलब चय, उपचिया, उपचय, तीन पदों को लेकर के चार बातें कहनी, एक सामान्य, एक भूतकाल का, एक वर्तमान काल का और एक भविष्य काल का। मतलब चय किया, करते हैं, करेंगे, जो काल की अपेक्षा से एक सामान्य। तो ऐसे उपकृत, चय और उपचय का ऐसा कहना। उदीरिया, बेदिया या निजिन्ना, उदीर्णा, वेदना और निर्जरा, आदि तीय, चौभेया, चौभेदा, आदि के कृत, चित्त और उपचय। चय उपचय में इन तीन में चार भेद कहने। और तीय भेया, पश्चिमा तिन्नी, जो बाद में उदीर्णा, वेदना, निर्जरा आई है, जहाँ पर तीन भेद तीन काल की अपेक्षा से कहने। इस प्रकार कांक्षा मोहनी को लेकर के जहाँ जो प्रश्न है वे चले। अब कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन जीव कैसे करते हैं, कैसे जाना जाए जो कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन कर रहा है। तो जीवाण भंते कंखा मोहनिजं कम्मं वेदन्ति, गोय हंता गोयमा वेदन्ति, कहणं भंते जीवा कंखा मोहनिजं कम्मं वेदन्ति, गोयमा तेहिं तेहिं कारणेहि, संख्या कंखिया मिति गिच्छिया, भेद समावन्ना, खलु स समावन्ना, एवं खलु जीवा कंखा मोहनिजं कम्मं वेदन्ति, से नूनं भंते तमेव सच्चं निशंकं जां जिणेहि पवेयं, हंता गोयमा तमेव सच्चं निशंकं जां जिणेहि पवेयं, से नूनं भंते एवं मणं धारे माणे, एवं पकरे माणे, एवं चिट्ठे माणे, एवं संबरे माणे, आनाय आराहाय भवे, हंता गोयमा एवं मणं धारे माणे, जाव भवई, जीवाण भंते कंखा मोहनिजं कम्मं वेदन्ति। अब भगवान गौतम स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं, हे भगवान, जीव कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करते हैं, भोगते हैं। हंता गोयमा वेदन्ति, हाँ गौतम भोगते। तो कहण भंते जीवा कंखा मोहनिजं कम्मं वेदन्ति। हे भगवान, जीव कांक्षा मोहनी कर्म कैसे वेदते हैं, जब भोगते हैं उनकी क्या दशा होती है, कैसे उनकी उदीर्णा आदि जो वेदन होता है। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, तेहिं तेहिं कारणे संख्या, उन कारणों में कोई भी कारण होता है, संख्या शंका हो जाती है। क्या शंका होती है? शंका, हमारे तो ऐसा कहा जाता है, दूसरे लोग ऐसा कहते हैं, सच क्या है? क्या हम अपने को माने या उनको माने? ये मन में आ गया। कहते हैं हम तो थोड़े से लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है। अब दुविधा में फंस गया, क्या उनको मानने या ना मानने, शंका पैदा होगी। और ये शंका है, शंका के कारण से स्थिरता नहीं बन रही।
आकुलता व्याकुलता आ जाती है, जिसके कारण से आत्मा में तड़फन होती है। अब ये तड़फन जो है ये किसके कारण से हो रही है? ये कांक्षा मोहनी कर्म के कारण से। तो तेहि कारण ही उन कारणों से संख्या शंकाग्रस्त, कांक्षा कांक्षा, क्या हम उनको मान लें? इस अरिहंत परमात्मा के मार्ग को छोड़ दें, अन्य मत की कांक्षा होना, बीती गिच्छियाँ शंका करना, फल के प्रति संदेह करना, क्या इनका फल होगा या नहीं होगा? अभी तक तो कुछ दिखाई दिया नहीं। इनका ज़्यादा मार्गदर्शन लेना हो ना तो उत्तराध्ययन सूत्र का दूसरा अध्ययन जो है ना परिचय विभक्ति, और उसमें दर्शन परिचय आता है, तो उसमें सारा स्वरूप बतलाया। कैसे कैसे साधारण का तो क्या कहना, बड़ों बड़ों को भी आचार्य श्री आषाढ़ होती का कितना मार्मिक वर्णन आता है कथाओं में। इतने एक संघ के मालिक, और कैसे उनकी श्रद्धा डामाडोल हुई, और एक शिष्य ने आकर के कैसे उनकी श्रद्धा को स्थिर किया। तो बीती इच्छा का फल के प्रति संदेह होना, भेद समा बनना, भेद को प्राप्त होना। भेद का मतलब जिससे हम जुड़े हुए हैं उनसे अलग होना। हम किससे जुड़े हैं? अरिहंत परमात्मा की वाणी से, निर्ग्रंथ प्रवचन से जुड़े हैं। हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा किनसे जुड़ी है? अरिहंत परमात्मा से। जब डामाडोल हो जाता है तो और जैसे देखो प्रिय दर्शना जमाली का प्रसंग आता है, भगवान से जुड़े थे ना, कितने त्याग कितने वैराग से उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन जब चल माने चलिए निजरिज माने निजिन्ने इस सूत्र का और अपने जीवन के अंदर व्यवहार में जब उनके सामने नहीं घटा तो क्या हो गया? भगवान से उनका भेद हो गया। भगवान की मान्यता से, उनके मार्ग से भेद होने के कारण से उनकी आज्ञा से बाहर होकर के अलग विचरने लगे, अलग अपनी प्ररूपणा करने लगे। तो ये क्या है? भेद समा बनना, ऐसे भेद हो जाना। जब मन में मनोभेद हो जाता है ना, फिर एक दूसरे को देखते हैं तो मन में उल्लास नहीं होता, मन में खुशी नहीं होती, तो जानकार समझ आता है मन के अंदर गड़बड़ हो गई। इनके मन में जब पास बैठ कर के शंका समाधान करेंगे, जब उनका समाधान हो जाएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब भेद जो पड़ा था, भेद की दीवार दूर होगी। तो भेद समा बनना, फिर आगे कलुष समा बनना। कलुष समा बनना, कलुषता को प्राप्त, मन में कालुष्य भावना आ जाती है। और जिस समय जो बात शुरू होती है आगे चल करके अतीत में देखते हैं, जिस समय संप्रदायवाद के कारण, ग्रुपवाद के कारण से इतना प्यार होता है वो सारा नष्ट हो जाता है। कहाँ एक दूसरे को गुणों को देखते, कहाँ एक दूसरे के दोषों की ओर ध्यान जाता है। तो एक दोषों की ओर ध्यान जानना, दूसरे की कमजोरियां ढूंढना, ये कौन से भाव है? कलुषित भाव। अब ऐसे कलुषित भाव फिर कौन से कर्मों का उपार्जन होता है, बंद होता है? तो कहा जाता है जिस समय जो कांक्षा मोहनी कर्म आता है उस समय उन कारणों से आगे बताया जाएगा, क्योंकि आगे प्रश्न आएगा, क्या साधु साधियाँ भी कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करते हैं? कहते हैं हाँ करते हैं। कैसे करते हैं? तो वो सारा मार्गदर्शन के थोड़ा सा, जैसे उत्तराध्ययन सूत्र का 23वां अध्ययन आता है ना, उस भेष को और महाव्रतों के अंतर को देख करके वो साधु संतों का कैसे मन जो है दुविधा से ग्रस्त हो गए। दोनों तीर्थंकर एक मोक्ष में चले गए, एक ने जाना है, दोनों का मत एक है, मार्ग एक है, तो फिर चार की जगह 5 क्यों कहे? यदि 4 में मोक्ष है तो 5 में नहीं हो सकता, यदि 5 में है तो 4 में नहीं हो सकता। यदि एक वर्ण एक भेष में मोक्ष है तो सारे भेषों में नहीं हो सकता, सब में मोक्ष है, तो फिर एक का विधान क्यों किया?
तो उस समय तो आचार्य श्री केशी शर्मा जी महाराज, प्रथम गणधर श्री इंद्रभूति, गौतम आदि आपस में मिले, संवाद हुआ और सबके क्या हो गए, शंकाएं दूर हो गई। तो बताया इस प्रकार संकिया कंकिया वितिगिछिया भेय समावन्ना कलो समावन्ना, ऐसे भावों से ग्रस्त होने के कारण एवं खलु जीवा कंखा मोहनिजं कम्मंग वेदयन्ति, इस प्रकार जीव कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं। से नूनं भंते तमेव सच्चा निशंकं जंग जिणे ही पवेयं, हे भगवान यदि ऐसी दशा आ जाए तो उस समय क्या ऐसा करना ठीक है, ऐसा सोचना ठीक है? अरे हमारा दिमाग तो नहीं चल रहा। से नूनं भंते, हे भगवान तब ऐसा कहा, तमेव सच्चा निशंकम, वह सत्य है, वह शंका से रहित है, जंग जिणे ही पवैयं, जो जिन भगवंतों ने कहा है, जिसका उपदेश अरिहंत परमात्मा ने किया वो सच है। वो तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, वो अज्ञानता के समुद्र को पार कर गए हैं और हम अज्ञानता के समुद्र में अभी डुबकियां लगा रहे हैं। तो इस करके जो भगवान ने कहा उसको वो क्या है, वो सत्य है, हम उसको स्वीकार करें, हठाग्रह नहीं करना। हंता गोयमा तमेव सच्चा निशंकं जंग जिणे ही पवेयं, हाँ गौतम वही सत्य है, शंका से रहित निशंक है, जिसकी प्ररूपणा जो जिन भगवंतों के द्वारा प्रवेदित है। प्रवेदित का मतलब उन्होंने बड़े विवेक से यत्ना से जिसकी प्ररूपणा की है, जो बताया गया है। से नूनं भंते एवं मणं धारे माणे एवं पकड़े माणे एवं चिट्ठे माणे एवं संबरे माणे आनाय आराहाय भवई, हे भगवान इस प्रकार आगम के अनुसार अरिहंत परमात्मा के अनुसार मनंग धारे माने मन की धारणा बनाता हुआ, कैसा भगवान ने ऐसा कहा है ऐसी इसको मैं स्वीकार करता हूँ, मन को धारण करता हुआ एवं पकड़े माने उसी प्रकार आचरण करता हुआ एवं चिट्ठे माने इसी प्रकार श्रद्धा में स्थित होता हुआ, मार्ग में स्थित होता हुआ एवं संबरे माने इस प्रकार अपने कलुषित विचारों को समेटता हुआ आनाय आराहाय भवई आज्ञा का आराधक होता है। हंता गोयमा हाँ गौतम एवं मनंग धारे माने जा विहरई, इस प्रकार मन को धारण करता हुआ श्रद्धा में स्थित होता हुआ, संबर करता हुआ, कलुषित विचारों से पीछे हटता हुआ आज्ञा का आराधक होता है। तो इस प्रकार ये वर्णन आया। इन पाठों में दंडकों का प्रयोग बार बार हो रहा। दंडक इसका अर्थ आलापक किया है, मतलब जीवों का जैसे मशीनरी में होता है ना, उसके अनेक पार्ट कर देते हैं, अनेक हिस्से बना देते हैं, फिर एक एक हिस्से का अलग अलग से वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान जहाँ भी आगमों में वर्णन आता है जीवों को 24 भागों में बांटा है, जो संसारी जीव हैं। वो 24 विभाग जो हैं, एक उन विभागों को दंडक शब्द से हमारे जहाँ पर कहा गया है। आगे दंडक की परिभाषा करते हुए कर्मों के फल को भोगने के स्थान ये भी परिभाषा की जाती है, लेकिन ये जीवों का एक प्रकार से वर्गीकरण है, विभाग किए गए हैं। जैसे नारकियों का एक विभाग किया, भवनपतियों के 10 विभाग किए, 5 स्थावरों के 5 विभाग किए, विकलेंद्रियों के 3 हैं, पंचेंद्रिय त्रिंचों का 1, मनुष्यों का 1, यंत्रों का 1, ज्योतिषियों का 1 और विमानिक देवों का 1 है। भगवान ने लोगों को, जनता को, अपने मार्ग के अनुयायियों को ये तत्व ज्ञान समझाने के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने जीवों को 24 भागों में बांटा है और इन भागों को दंडक के नाम से कहा जाता है। ये परिभाषा हमारे जानने में, समझने में आई है और भी जहाँ शंका समाधान है, जैसे जहाँ कभी समय आएगा तो बताने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंत।